नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं कि आज पटना में जो माहौल देखने को मिल रहा था, ये माहौल कमोबेश उन दिनों की याद दिला रही थी जिन दिनों बीजेपी और जदयू एक दूसरे से जुदा जुदा हो रहे थे। 2022 की बात कर रहे हैं। और आज का माहौल 2017 के उस दिन की तरह महसूस हो रही थी जब आरजेडी से जदयू जुदा जुदा होने के बिसात बिछा रही थी। हालांकि दोनों पहले से कह रहे थे कि नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, आप लोग झूठ मूठ के खबर चलाए जा रहे हैं, झूठ में हाइप दे रहे हैं, आप लोग अपना टीआरपी बढ़ा रहे हैं। लेकिन 17 और 22 में जो कुछ भी हुआ और जैसे बिसात बिछाई गई, ठीक उसी तरीके की बिसात आज पटना में बिछनी शुरू हुई और आज दिखा भी। सिंगापुर से लालू लौटे, विधायकों को और सांसदों को विधान परिषद की बैठक बुला ली। आज उनके यहाँ भी बैठक चला दिन भर। दूसरी तरफ बीजेपी वाले ने भी बैठक बुला ली, उनके यहाँ भी विधायक और विधान परिषद की बैठक, घंटों बैठक हुई। दोनों निकले, दोनों के नेता निकले, कहे कि नहीं हम तो संगठन के मजबूती के लिए बैठक बुलाया। और दूसरा कह रहा है कि हम तो बिहार भ्रमण को लेकर तैयारी क्या है उसको लेकर बैठक बुलाए। वहीं आज पूरे दिन नीतीश के आवास पर भी जदयू के सीनियर नेताओं के साथ नीतीश राय मशविरा करते हुए दिखे। लगातार सीनियर नेताओं के आने का सिलसिला जारी रहा और दिन भर राय मशविरा लेते रहे। कुछ तो बात है, कुछ तो चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि ये सहज नहीं है। क्योंकि जो खबर आ रही है ऊपरी तौर पर, अगर आप देखें कि ऊपरी तौर पर क्या चल रहा है तो आपको लगेगा कि नहीं कुछ खास बात नहीं है। और बयान भी नेताओं का उसी तरीके से आ रहा है। तो पहले जरा बैठक, बीजेपी के बैठक खत्म होने के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल क्या कहते हैं, जरा उसको सुन लीजिए। और आरजेडी की बैठक खत्म होने के बाद प्रवक्ता शक्ति यादव क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। क्योंकि दोनों की बात अगर आप सुनिएगा तो लगेगा अरे दोनों अपनी अपनी तैयारी में जुटा हुआ है, 2025 की तैयारी में जुटे हुए हैं लोग। लेकिन ठीक इसी तरीके की बात 2017 में भी शुरुआती दौर में जब बिसात बिछनी शुरू हुई थी तो इसी तरीके से लोग कर रहे थे, और 2022 में भी। इसलिए दिमाग तो ठनका है लोगों को कि कुछ न कुछ बात तो है, कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो याद दिला रहा है 2022 और 2017 की। तो जरा पहले सुन लीजिए कि दिलीप जायसवाल और शक्ति यादव का क्या रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आज विधानमंडल दल की बैठक बुलाई थी। और कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने जो निर्देश दिया है कि बिहार में हमें सर्वाधिक सदस्य बनाना है, घर घर तक जाना है, घर घर खटखटाना है और राष्ट्रवाद के उस नींव को मजबूत करने के लिए बिहार के सभी लोगों को सर्वस्पर्शी, सर्वग्राही बनते हुए सदस्य बनाना है। तो आज उसी पर सभी माननीय विधायक, विधान पार्षद का उन्हें किस तरीके से सदस्यता अभियान संगठन को लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है, इन सब बातों पर विचार हुआ। बंद कमरे में मुलाकात हुई है, विजय चौधरी भी मौजूद थे, काफी चर्चा। देखिए, ऐसा है, सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए प्रतिपक्ष के नेता की भी सहमति ली जाती है और नीतीश जी सभी को सम्मान देते हैं। उनके लीडरशिप का, उनके नेतृत्व का यही खासियत है कि वो सम्मान देते हैं। और उन्होंने प्रतिपक्ष के नेता को तो बैठक में प्रतिपक्ष के नेता बुलाए ही जाते हैं और उनको बुलाया गया और उनसे जो है उस पर चर्चा की गई। तो अब दोनों हम मतलब आपस में नेता मिले भी नहीं, ये मीडिया क्यों चिंता करता है? देखिए, ये सब चिंता का विषय नहीं। हाँ, ये सब संवैधानिक तरीका है काम का, और जिसमें प्रतिपक्ष के नेता की जहाँ जहाँ जरूरत होती है तो वो काम लिया जाता है। जातीय जनगणना को लेकर लालू यादव का एक ट्वीट आया आरएसएस और बीजेपी के बारे में। मैंने कहा कि श्री लालू प्रसाद यादव जी का उम्र ज़्यादा हो गया है, इसीलिए उनकी याददाश्त कमज़ोर हो गई है। बिहार में जातीय गणना पूरा हो चुका है,
इसीलिए जातीय गणना का बिहार का तो कहीं कोई सवाल ही नहीं है। अब लालू जी कहाँ का क्या बात करते हैं ये तो वही बताएंगे, मैं नहीं बता सकता। और हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी ने पूरे तौर पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस लाख भी अतिक्रमण कर ले, कान पकड़ करके उठक बैठक करवाएंगे, लेकिन जाति गणना को हम हर हाल में देश में करवाएंगे। क्योंकि फैसला आज का नहीं, देवगौड़ा जी के शासनकाल में कैबिनेट में से हुआ था, जब आदरणीय लालू प्रसाद जी जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और बिहार के मुख्यमंत्री थे। 3 राज्यों में जनता दल का शासन था, लेकिन सत्ता जाने के बाद श्रद्धेय अटल जी आए। अटल जी ने इन कामों को मूर्त रूप नहीं दिया। फिर समय पूरा हुआ जाति गणना कराने का, तो आदरणीय लालू प्रसाद जी ने पार्लियामेंट के अंदर में यूपीए गवर्नमेंट को बाहर से समर्थन दे रहे थे और मुखरता के साथ इसको लागू करने के लिए 5,000 करोड़ का बजट उपबंध कराया और गणनाएं हुई, लेकिन जाति को छिपा दिया गया। शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक स्थितियों का आकलन तो आया जो रोंगटे खड़ा करने वाला था। दिहाड़ी मजदूर कितने प्रतिशत है देश के अंदर में, कौन लोग हैं जो ठेला चलाते हैं, सीवर साफ करते हैं, भीख मांग के खाते हैं, एक कमरे में रहने पर मजबूर हैं, उस शिक्षा ग्रहण नहीं करते। सारे सवालात मन में कहीं न कहीं खरोच पैदा कर रहा था। लोग सक्रिय होकर के कहा तो उस पर बिहार ने आदरणीय तेजस्वी जी के 17 महीने के शासनकाल, जो स्वर्णिम काल के रूप में देश और दुनिया में लोग जानते हैं, अपने संकल्पों के अनुसार तेजस्वी जी ने मेडल लॉ, नौकरी पाओ, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई, आईटी पॉलिसी बनाई, शिक्षा डिपार्टमेंट था उसमें नौकरी दी। लेकिन जब जाति गणना, जाति सर्वे के बाद जब सूरत हाल खुल करके आया तो आरक्षण की सीमा 65% कर दी गई। कैबिनेट से उस समय डिसीजन हुआ और भारत सरकार को भेजा गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 9वीं अनुसूची में इसको डालने से आनाकानी कर रही है। ये सब्जेक्ट यूनियन सब्जेक्ट है कि 9वीं अनुसूची में कौन डालेगा, ये केंद्र सरकार का प्रोगेटिव है, लेकिन राज्यों पर छोड़ करके आंख में धूल झोंकना चाहती है। भाजपा को चैन से रहने नहीं देगी देश की जनता। भारतीय जनता पार्टी अपराध, नफरत के लिए ही जानी जाती है भारत जनता पार्टी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में आपको शुरू से कह रहे हैं कि हमारे नेता आदर करते रहे हैं, हम लोग भी आदर करते हैं। मुख्यमंत्री हैं बिहार के। कान भरने गए थे तेजस्वी यादव, भाजपा के मंत्री ये कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट में इसलिए आ जाती है कि पूंजी उसके पास है नहीं। वो पूंजी रहे तब न कोई बात करे। तो नफरती जमात है, नफरत की बात करता है। जिन पार्टी के साथ रहता है उसी पार्टी को तोड़ता है, उसी पार्टी को कमजोर करता है। भाजपा का तो शुरू से चाल चरित्र चेहरा एक ही समान रहा है, बदलाव तो कुछ है नहीं। नीतीश जी के साथ होगा, सत्ता में है तो अपराध बढ़वा रहा है, सत्ता से अपराध सर चढ़ के बोल रहा है। ये बात तो सब सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे लोग हैं, उनको भी इस बात का आकलन भी है। सुन लिए, सब अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। नीतीश अपने घर पर बैठ के तैयारी में जुटे हुए हैं। किस बात का? अभी तो 14 महीना है चुनाव का, तभी से 25 की तैयारी हो रही है। एक सदस्यता अभियान की बात कर रहे हैं, दूसरा बिहार भ्रमण की बात कर रहे हैं। क्या वाकई में सिर्फ इतनी ही बातें हैं? और ये क्या ये संयोग है कि बीजेपी की जिस समय में बैठक हो रही थी विधायक और विधान परिषद की, ठीक उसी समय आरजेडी के यहाँ विधायक, विधान परिषद और सांसदों की बैठक हो रही थी। और थोड़ी देर बाद पूरे दिन नीतीश के आवास पर भी नीतीश अपने सीनियर नेताओं से इसी तरीके से राय मशविरा करते रहे। राजनीति है, चीजों को समझने के लिए कुछ न कुछ तो एंटीना खड़ा करना पड़ेगा। क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से जो गतिविधियां तेज हुई है, खास करके किसी त्यागी के हटाए जाने के बाद गतिविधियां तेज हुई है। प्रशासनिक स्तर पर हलचलें बढ़ी हैं। हमने खबर चलाई है ना कि बीजेपी और संघ माइंडसेट के अधिकारियों को नीतीश ने धीरे धीरे अलग थलग मुख्य धारा के से उन लोगों को अलग थलग करना शुरू कर दिया है। ये आपने गौर किया होगा। हमने पूरी खबर के दौरान हमने एक्सप्लेन किया कि क्या चल रहा है। इसी तरीके से आज भले वो हवाई अड्डा की यात्रा पर गए हों, लेकिन नीतीश बेचैन है। ये साफ उनके बॉडी लैंग्वेज से भी दिख रहा था कि अंदर में कुछ चीज़ें चल रही हैं। और उससे भी महत्वपूर्ण बात ये है ना कि नीतीश कुमार इन दिनों मीडिया से गजब की दूरी बना ली है। आज एयरपोर्ट जो नवीनीकरण हो रहा है, सारे मीडिया वाले वहाँ पहुँचे हुए थे कि कुछ बोल दे नीतीश कुमार। लेकिन इतनी दूरियाँ आज तक मैंने कभी नहीं देखा था नीतीश कुमार के कार्यक्रम में। मीडिया को काफ़ी दूर ही रोक दिया गया कि आप आसपास फटक ही नहीं सकते। मतलब एकदम
मीडिया को बैंड कर दिया गया है, इस तरीके से चीज़ें दिख रही हैं। ठीक इसी तरीके की चीज़ें उस दौर में भी नजर आ रही थी। पार्टी प्रवक्ता अलग अलग बयान दे रहे हैं, अलग अलग तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, टू द पॉइंट उस दौर में भी नहीं आ रहे थे कि कुछ होने वाला है। तो क्या ये माना जाए कि बिसात बीत चुकी है और उस बिसात के सहारे फिर से नीतीश कुछ साधना चाहते हैं? क्योंकि केंद्र बिंदु में तो नीतीश को ही रहना है। आज की बैठक के बाद भी ये तय मानिए कि भले नीतीश कुमार आज शाम में भुजा खाए अपने सलाहकारों से, खूब फिर टहले हैं, फिर मस्ती किए हैं, क्योंकि उनको पता है कि कुछ भी हो जाए केंद्र बिंदु तो नीतीश कुमार ही रहेगा, अन्य मार्ग में नीतीश कुमार ही रहेंगे। तो जब इतनी निश्चिंतता है तो देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन इतना तो तय है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कुछ न कुछ चीज़ें हैं जिन चीज़ों के सहारे नीतीश सहज नहीं है, या फिर कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके सहारे नीतीश कुछ बड़ा चीज़ साधना चाह रहे हैं।